देखिए, आज आप लोगों को बुलाने की वजह यह है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हालिया अरसे में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जो है वक्फ की जायदादों को तबाह करने के लिए और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश किया गया था 2024 में। और 2025 में पार्लियामेंट में उसको बिल को अप्रैल में पास किए और बिल्कुल 2 दिन के अंदर वक्फ अमेंडमेंट बिल को सदर जमहूरिया की साइन होने के बाद में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में तब्दील कर दिया गया। तो इसमें जो मेन अपोजिशन है, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन कांग्रेस के जो राहुल गांधी साहब हैं, वो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। उनके तमाम एमपी रात में 3 बजे तक बैठकर, दूसरे भी पार्टियां थे उसमें, समाजवादी पार्टी और दूसरे पार्टियां, ये बिल को रोकने की कोशिश की है, लेकिन किसी सूरत पे तेलुगु देशम की तायद और नीतीश कुमार की तायद, रामविलास पासवान के बेटे की तायद के बाद में ये बिल एक्ट में तब्दील हो गया। और अचानक जो है सब जने इसमें सुप्रीम कोर्ट को गए, कई मुस्लिम तंजीमें गए, कई सियासी पार्टियां गए, तो सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर जो है ज़ेरे बहस है। और एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस उनसे ये तयखुन लिए कि ये नए कानून को कहीं भी लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन आप लोग सुन के हैरत करेंगे कि वो कांग्रेस जो ये दावा करी थी कि मरकज़ में अगर कांग्रेस की सरकार आएंगी तो ये बिल को हम, ये एक्ट को हम कलअदम करार देंगे, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को, और पुराने कानून को लागू करेंगे। उसी कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर जो तेलंगाना में रेवंत रेड्डी साहब की सरकार है, उनके गवर्नमेंट के सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर शफीउल्लाह साहब एक ऑर्डर निकालते हैं। वो ऑर्डर जो है डेटेड 12 अगस्त 2025 को, ये ऑर्डर की कॉपी है उनके, एक ऑर्डर निकाला जाता है। और उस ऑर्डर को ये कोट करते हुए एक ऑर्डर निकाला जाता है। वो ऑर्डर 12 अगस्त के दिन इशू किया जाता है और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का तबादला कर दिया जाता है। जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उनका तबादला कर दिया जाता है। तो ये कैसा होता है, मैं थोड़ा इसका बैकग्राउंड, क्यों ये ऑर्डर निकला कि 5 अगस्त 2025 को एक साहब जिसका नाम है मोहम्मद खुतबुद्दीन, ये उनकी रिट पिटीशन की कॉपी है, ये 2 मिनट रुक जाइए। नया कानून वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लागू करने के लिए तेलंगाना स्टेट इज द फर्स्ट स्टेट इसको लागू कर दिया है। इसमें वो कैसे लागू किया है कि सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर शफीउल्लाह साहब GORT नंबर 67 डेटेड 12/8/2025 को एक ऑर्डर इशू करे उन्होंने। ये ऑर्डर की कॉपी है। इसमें यह कहे कि मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को हम हटा दे रहे हैं और किसी नए ऑफिसर का तकर्रुर कर रहे हैं। तो मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को इसलिए हटा रहे हैं, उसमें यह बताए कि क्या जॉइंट कलेक्टर पोस्ट का आदमी एज ए CO रह सकता था। लेकिन नए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में यह है कि आप जो है मुस्लिम या नॉन मुस्लिम, इसके अंदर है, देखिए आप, मुस्लिम या नॉन मुस्लिम, वो जो है जॉइंट सेक्रेटरी कैडर ऑफिसर है ना। तो क्योंकि असदुल्ला जॉइंट सेक्रेटरी कैडर नहीं है, इसलिए हम असदुल्ला को हटा रहे हैं इन व्यू ऑफ ए हाई कोर्ट जजमेंट। एक हाई कोर्ट का एक जजमेंट उन्होंने कोर्ट कर रहे हैं। तो अब ये इसके पीछे बहुत बड़ा राज है कि कौन शख्स हाई कोर्ट को गया, इसकी कौन मदद करे, इसका क्या इंटरेस्ट है नया कानून लागू करने के लिए, जबकि यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है। कांग्रेस नए कानून के खिलाफ में है, न्यू वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ में है। तो एक कोई शख्स है जिसका नाम है मोहम्मद खुतबुद्दीन, ये शख्स जो है कोर्ट को जाते हैं, ये बोल के जाते हैं कि मौजूदा जो असदुल्ला चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी कैडर ऑफिसर नहीं है। उन्होंने एज पर न्यू एक्ट देयर शुड बी ए जॉइंट सेक्रेटरी कैडर ऑफिसर। तो इमीडिएट 5 तारीख के दिन कोर्ट को, 4 या 5 को कोर्ट को जाते हैं, रिट पिटीशन नंबर 22692 ऑफ 2025। अब ये खुतबुद्दीन के पीछे कौन है, इसका राज आप लोग ढूंढ के निकालना। खुतबुद्दीन साहब कोर्ट को जाते फौरी एक ऑर्डर हो जाता खुतबुद्दीन साहब के पिटीशन पे कि ऑनरेबल जस्टिस नागेश
भीमप्पा का ये एक जजमेंट इश्यू कर देते कि एज पर न्यू वक्फ अमेंडमेंट एक्ट कोई मुस्लिम या नॉन मुस्लिम अप टू द कैडर ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी कैडर का तकर्रुर करो, मौजूदा ऑफिसर को हटा दो। तो ये हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या है, नया वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट लागू करो बोल के। तो ये ऑर्डर आता, पहले एक ऑर्डर आता 5 तारीख के दिन। तो 5 तारीख के ऑर्डर की कॉपी अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड को नहीं मिलती। वो मिलने से पहले ये शख्स फिर क्या करते हैं, इन्हों जो है 7 तारीख के दिन एक कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग डाल देते। ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग की कॉपी है उनकी, कि ये बोलते हैं कि ऑर्डर जो आप 5 तारीख के दिन हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था एज पर न्यू वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, मौजूदा सीओ को हटाते हुए जॉइंट सेक्रेटरी कैडर के ऑफिसर को डालो बोल के, तो ये नहीं करे बोल के कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग डाल देते हैं। और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग का भी ऑर्डर इतना जल्दी आता कि एक ही दिन में 2 जजमेंट आते इसमें कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में। 7/8/2025 को कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग 2090 ऑफ 2025 में एक सीसी नंबर 2060 आईए पिटीशन 1 और 2 दो ऑर्डर आते। गौर करिए आप, क्या इंटरेस्ट है ये खुतबुद्दीन साहब का, क्या इंटरेस्ट है कि नया वक्फ अमेंडमेंट कानून लागू करो बोल के। तो ये कॉपी जब मेरे को मिली, ये ऑर्डर की कॉपी शफीउल्लाह साहब की, तो मैं इसमें ये मालूम हुआ कि चेयरमैन की ऑफिस से कुछ फाइलें चोरी हुई। ये फाइल जो चोरी हुई, खुतबुद्दीन साहब हाई कोर्ट में वो फाइलों को बता रहे हैं, यानी जो प्रोसीडिंग्स के ऑर्डर्स के जो चेयरमैन सीईओ के जो प्रोसीडिंग्स रहते हैं सेक्रेटरी गवर्नमेंट के, तो चेयरमैन की ऑफिस से कुछ फाइल चोरी हुए, जिसका एबिड्स पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी गया और एबिड्स पुलिस वाले केस बुक नहीं करे। ये केस जो फाइल हाई कोर्ट में खुतबुद्दीन साहब के वकील बता रहे हैं, वो फाइल जो है चेयरमैन की ऑफिस से चोरी हुई बोल के एबिड्स पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट है। ये कैसा चोरी हुई और ये कोर्ट में कैसा गई, इसकी तहकीकात करो बोल। लेकिन पुलिस एफआईआर नहीं बुक कर रही। तो क्या चेयरमैन साहब इन्वॉल्व है इसके अंदर? मोहम्मद अली शब्बीर साहब इसमें इन्वॉल्व है ये नया कानून लागू करने में? बातें तो बहुत बड़े बड़े करे, जलसे करे हम। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हमारे मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब पूरे तेलंगाना में फिर के और जाके चीफ मिनिस्टर से भी मिले, तो चीफ मिनिस्टर तयखुन दिए कि हम आंध्र प्रदेश में लागू नहीं करेंगे। लेकिन ये जो GORT नंबर, इसमें क्लियरली मेंशन है कि एज पर द न्यू वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट ए जॉइंट सेक्रेटरी कैडर ऑफिसर शुड बी पोस्टेड एट द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये हमारे कौम के लीडर सो रहे हैं। ऑर्डर आया 12 तारीख को, आज तकरीबन 15 कॉपी फेसबुक पे डाला, ट्वीट करा सीएम को वगैरह, ये कैसा आप लागू करें। राहुल गांधी को हम ट्वीट करें, प्रियंका गांधी को ट्वीट करें कि आप एक तरफ तो मुसलमानों के दोस्त है, आप बोल रहे हैं वक्फ बोर्ड का कानून हम लागू नहीं करते। आपके ही चीफ मिनिस्टर, आपकी ही पार्टी, आपका ही सेक्रेटरी जो है ये मौजूदा ऑफिसर को ये बोल के हटा रहा। होना तो ये चाहिए था, ये जो 5 का ऑर्डर आया था 5 अगस्त के दिन, जो WP नंबर 22692 पे ये जो ऑर्डर आया था, इसके खिलाफ में वक्फ बोर्ड कोर्ट को जाना था। कोर्ट को जाके वक्फ बोर्ड ये बोलना था कि अभी जो नया न्यू वक्फ अमेंडमेंट एक्ट सुप्रीम कोर्ट में जेरे इल्तिवा है, हम ये कानून नया लागू नहीं कर सकते हम बोल के कोर्ट को जाना था। या नहीं तो ये 5 तारीख के जजमेंट के खिलाफ में चीफ जस्टिस के बेंच पे मूव करना था, या नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाना था अगेंस्ट द जजमेंट डेटेड 5/8/2025। ये नहीं करके ये ऑर्डर इश्यू करे, इसके अंदर बहुत बड़ा राज है। अब आप बताइए, जो 45 अमेंडमेंट है उसमें सबसे बड़ा खतरनाक अमेंडमेंट ये है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैन बी ए हिंदू और वक्फ बोर्ड मेंबर कैन बी ए हिंदू। तो अगर ये ऑर्डर के तहत कल कोई गैर मुस्लिम को अगर डाल दिए तो कौन पुरसाने हल है, बताइए आप। यही बोलेंगे कि भाई हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हम इस वास्ते लागू कर रहे हैं बोलेंगे। तो हमारे सियासी सलाहकार शब्बीर अली साहब क्या कर रहे हैं, हमारे कांग्रेस के अखिलियती कायदीन क्या कर रहे हैं, हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब क्या कर रहे हैं, हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी साहब वक्फ के चैंपियन बोलते अपने आप को, और आप ये बोलते हैं कि मैं हवाओं में बो सुनकर कह सकता हूं कि बारिश होने वाली है। हमारे मुखालिफिन मोटी मोटी बूंदों में भीग कर कहते हैं कि बारिश हो
आपकी हवाओं में बो सूंघने की सलाहियत कहाँ गई? ये ऑर्डर इश्यू हो रहा 12 अगस्त, आज 15 दिन हो गए, इसके ऊपर आपका कोई ट्वीट नहीं आया आपका। और दूसरे पार्टियों के भी जो बीआरएस के मुस्लिम कायदीन है सब खामोश बैठे हुए हैं। तो ये उलमा मशाइखीन को हम आपके द्वारा ये मैसेज भेजना चाह रहे हैं, ख़ास तौर पर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब से, हमारे जाफ़र पाशा साहब से, हमारे जितने भी ग़ियास अहमद इरशादी साहब, हमारे जो सफ़ा बैतुल माल के हैं बेचारे, पूरा तेलंगाना घूम घूम के जलसे करे। भाई ये ऑर्डर देखिए, अगर होना तो मेरे को कॉल करिए, मैं व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। GORT नंबर 67 ऑफ डेटेड 12/8/2025। और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये ऑफिस से फाइल चोरी कैसा हुई? ये कौन है चोर? क्या वक्फ बोर्ड का कोई खरीबी आदमी है चेयरमैन साहब का जो चोरी करा? ये फाइल वक्फ बोर्ड की फाइल चोरी होके ये कोर्ट तक कैसा गई कि एक आदमी जो है साइटेशन बता रहा, फाइला बता के जजमेंट ले लेके आ रहा उन्हें। तो बहरहाल ये मुद्दा था, आप लोगों को हम तकलीफ दिए। ये बहुत ही बड़ा संगीन मसला है मुसलमानों के लिए, मुसलमानों ने तेलंगाना के लिए आने वाले दिनों में। और चीफ मिनिस्टर या उनकी बगैर इल्म में ये लागू हुआ नहीं मालूम। उनके करीबी जो फ़हीम कुरैशी साहब से है, मैं उनको भी व्हाट्सअप किया ये कापी कि भाई ये क्या हो रहा है तेलंगाना में, आप करीब में है, आप सीएम के नॉलेज में लाइए बोलकर। तो बहरहाल बड़े अफसोस के साथ हम तमाम उलमा मशाइखीन को गुजारिश कर रहे हैं कि ये ऑर्डर को कलअदम खलार देना चाहिए वक्फ बोर्ड और दी गवर्नमेंट। और बड़े हैरत की बात है कि जब ये केस चल रहा था तो एडवोकेट जनरल के कोई उनके जो भी जूनियर रहते वो लोग आके बहस कर रही, नए कानून लागू करने के लिए मुंडी हिला के आ गए उन अंदर कोर्ट में। कितनी भयानक बात बोली आप। तो कांग्रेस हमारे साथ क्या मगरमच्छ की आंसू रो रही क्या? तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा ये ऑर्डर की और जो भी सियासी लीडर हैं उन लोगों ने जाके ये ऑर्डर की कापी बताई है, उनसे भी आप लोग स्टेटमेंट लीजिए, इसको जितना हो सकता है वायरल करिए। ये कौम के लिए बहुत नुकसानदेह है ये। शुक्रिया। पहले ये सेक्रेटरी का जो ऑर्डर है इसको, ये ऑर्डर को आप जो है कलअदम करार देना पहला काम। उसके बाद में ये जो 5/8/2025 में रिट पिटीशन नंबर 22692 ऑफ 2025 एंड कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग नंबर 2090 ऑफ 2025, CC नंबर 2060 ऑफ 2025, जो 7 तारीख के दिन एक ही दिन में 2 जजमेंट आए, ये तीनों जजमेंटों के खिलाफ में चीफ जस्टिस का ने गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना मूव करना, डायरेक्ट एडवोकेट जनरल जाके बहस करना, बोलना कि भाई द न्यू वक्फ अमेंडमेंट एक्ट स्टिल अंडर दी ये जेरे दौरान है, वहां पर जेरे सुप्रीम कोर्ट में चल रहा, हम लागू नहीं कर सकते। ये जो जॉइंट सेक्रेटरी कैडर ऑफिसर को बिठाओ आप बोल रहे हैं हम नहीं लागू कर सकते। पुराने कानून के तहत में जो भी एज पर नॉर्म्स है हम वैसा वो रखेंगे हम बोल के, क्योंकि उसमें क्लियरली बोल रहा आप रिट पिटीशन में दरखास्त गुजार जो है इसके ऊपर भी इंक्वायरी होना कि ये दरखास्त गुजार कौन है, इन्हें कैसा गया, उन्हें इसका क्या इंटरेस्ट है, क्या इन्हें बीजेपी का एजेंट है खुदबुद्दीन, क्या इन्हू MIM के एजेंट है, क्या इन्हू वक्फ बोर्ड चेयरमैन के शब्बीर अली के एजेंट है, इनका क्या है भाई हिडन एजेंडा। एक गरीब आदमी वेदुला वेंकट रमना जैसे बड़े वकील को लगा के जो एक अपीयरेंस के 10 लाख रुपए लेता उन्हें, वैसे बड़े वकील को लगा के मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुझे असदुल्ला को हटाने से कोई हमदर्दी नहीं है, कोई उस पर मेरे को बयान नहीं देना है। असदुल्ला एक ईमानदार ऑफिसर है, उनके साथ मुझे सिंपैथी है, लेकिन जिस तरीके से जो नए कानून को लागू करते हुए हटाया जा रहा, ये मेरे लिए लम्हे फिक्र है।